भविष्य के सभी भावी शिक्षकों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने साइंस पेडागोजी की एक वीडियो डाली थी। उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर एसएसटी की एक वीडियो डालिए, और एसएसटी में भी मैं एसएसटी पेडागोजी की ये मास्टर वीडियो है आपके लिए। इसमें मैंने टोटल 12 प्रश्न निकाले हैं। इन 12 प्रश्नों में से अगर आप 8 सही कर देते हो ना, तो आपको एसएसटी पेडागोजी पढ़ने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपके एसएसटी पेडागोजी समझ में आती है। ठीक है, तो एसएसटी पेडागोजी की समझ आपको इस वीडियो से भी हो जाएगी कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर सेट कर लो, और अभी तक जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर वीडियोस के नोटिफिकेशन डालते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है वो डालते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको सबको अपना स्कोर बताना है कि टोटल 12 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको और आंसर करिए। प्रश्न ये कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में पहले वाले का आंसर क्या होगा। अब देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी कि हमें कौन सा ढूंढना है, इसमें नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। और दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी विषय हम पढ़ते हैं, हर विषय की प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। हम सामाजिक विज्ञान में जादू टोना के बारे में तो नहीं पढ़ते, है ना। जो भी जादू होता है, टोटका टोना, इन सब चीजों के बारे में तो नहीं पढ़ते, अंधविश्वासों के बारे में तो नहीं पढ़ते। इसीलिए एसएसटी की खोज की जो प्रकृति है वो भी वैज्ञानिक है। हर सब्जेक्ट की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक ही होती है ना। इसलिए यही नेगेटिव है और यही हमारा आंसर होगा। बाकी सारे पॉजिटिव हैं, आप पढ़ के देखिएगा। कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। अनुचित मतलब आपको कौन सा ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्धों के बारे में जान सकें। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। अब देखिए, आपको नेगेटिव अगर दिख गया हुआ तो यहां पर नेगेटिव है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। यहां तक तो ठीक है। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको सीटेट के लिए बता देता हूं। सीटेट के ऑप्शन में कभी कभी ये करता है सीटेट कि आधा ऑप्शन तो पॉजिटिव देता है, आधा ऑप्शन नेगेटिव दे देता है। तो अगर ऑप्शन में आधा नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव की ओर जाना है, क्योंकि हम कौन सा ढूंढ रहे हैं, अनुचित। कौन सा, अनुचित, है ना। और इसमें यह बोला गया है कि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन, उनके बीच में हुए युद्धों के बारे में जान सकें। तो केवल इसमें हम हिस्ट्री के, इतिहास के युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें तो सारी चीजें हैं, है ना। तो हम तो इसमें पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इसमें ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इतिहास में युद्ध थोड़ी पढ़ते हैं। तो इसलिए ये नेगेटिव है और बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठी से लेकर 8वीं कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। हम 6 to 8 क्लास में एसएसटी जो पढ़ते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो शिक्षण पढ़ाया जाता है, जो उसका शिक्षण होता है, उसका मोटिव क्या है। समाज का विकास, मानव का विकास, राष्ट्र का विकास, या फिर यह सभी।
चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, बड़ा ही सिंपल सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या होगा? ये सभी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है हमारे समाज का भी विकास हो, मानव का भी विकास हो और हमारे पूरे राष्ट्र का भी विकास हो। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है, इसका जवाब आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करके फिर इसका आंसर बता देना कौन सा है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ है? परिवार का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान अध्यापक निर्माता है। जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है वो किस चीज का निर्माता है? हमारे राष्ट्र का, परिवार का, राजनेताओं का या फिर अर्थव्यवस्था का? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में सामाजिक विज्ञान अध्यापक किस चीज का निर्माता है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्र का। राष्ट्र में सारी चीजें आ जाती हैं, परिवार, व्यक्ति, अर्थव्यवस्था, है ना। तो एक सामाजिक विज्ञान का टीचर पूरे राष्ट्र का निर्माता होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, प्रतिपुष्टि को फीडबैक कहते हैं, विश्वसनीय फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। शिक्षार्थियों द्वारा मानव की में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया, यह मापना। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, जो सामाजिक विज्ञान में हम आकलन या फिर मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ए। यह फीडबैक उपलब्ध कराता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हमने किस सीमा तक कर ली है। ठीक है, तो 6 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो हमारी एनसीईआरटी की एसएसटी की पुस्तक है उसका टाइटल क्या है? हमारे अतीत, यही तो है इस पुस्तक का नाम। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन इसके विषय में सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है। यह केवल राजाओं और रानियों के समय में के विषय में बात नहीं करता। पहले ऑप्शन में बोला गया है कि जो हमारे अतीत एसएसटी की पुस्तक है ये केवल राजा और रानियों के अतीत के विषय में बात नहीं करता, तो सही बात है, ये सही है ना स्टेटमेंट। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, केवल राजा रानी के बारे में तो नहीं है, इसलिए ये सही है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदाय के योगदान को बताने की कोशिश करता है, ये भी सही है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं, ये भी सही है। एसएसटी की जो पुस्तक है हमारे अतीत, उसमें ऐसा नहीं है कि भारत का कोई एक अतीत है उसके बारे में बात की जा रही है, बहुत सारे उसके हिस्ट्री है भारत की, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बचा हमारा यही नेगेटिव होगा, जरूर देखिए। यह पड़ोसी देशों के अतीत के विषय में है। अब भारत के जो अतीत है, हमारे अतीत नामक पुस्तक है, उसमें हम पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में बात करते हैं, उसमें हम भारत के अतीत के बारे में बात करते हैं, यही स्टेटमेंट गलत है। तो 7 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देखिए। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। जो एसएसटी का टीचर है उसको विषय वस्तु के साथ किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। मान लीजिए एक एसएसटी का टीचर है, एक तो उसको विषय वस्तु पता होना चाहिए, जो भी सिलेबस है, जो भी करिकुलम है उसके बारे में। ठीक है, सिलेबस के अलावा उसको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षण विधियों का। उसको शिक्षण विधियों का भी पता होना चाहिए, शिक्षण विधियों का पता होगा
उन्हीं की सहायता से तो वो विषय वस्तु को पढ़ाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर शिक्षा के उद्देश्य तो हर किसी को पता ही रहता है, ये थोड़ी सी हटके बात हो गई शिक्षा के उद्देश्यों की, ठीक है। एक टीचर की तरफ डिनोट करके बोला जा रहा है कि उसको एक तो विषय वस्तु पता होना चाहिए और शिक्षण विधियां पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्न में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल, जो भी विषय वस्तु है उसकी चर्चा की जा रही है। जो भी शिक्षार्थी अधिगम मॉडल है वो परिणाम आधार पर किस पर केंद्रित होगा। तो लगभग हमें यहां पर पॉजिटिव ढूंढना है, ठीक है, पॉजिटिव ढूंढना है। जो नेगेटिव होगा हम उसको काट देंगे तुरंत, ठीक है। देखिए, समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। दूसरा देखिए, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण एवं संकलित आकलन। अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक एवं संकलित आकलन। शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। अब देखिए एक एक करके मैं कैसे काटता हूं। देखिए, बोर्ड परीक्षा करवाना अपने आप में क्या है, नेगेटिव। पहला वाला देखिए, संकलित परीक्षाएं, तो परीक्षाओं का आयोजन करवाना, नेगेटिव। पाठ्यक्रम को पूर्ण अध्ययन करवाना, यानी कि पाठ्यक्रम को पूरा करवाने पर बल दिया गया है, इसलिए यह भी कट गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें विद्यार्थी आधारित जो अधिगम मॉडल है उसमें क्या होना चाहिए, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य होने चाहिए, अधिगम की गतिविधियां होने चाहिए, रचनात्मक और संकलित उसमें मूल्यांकन यानी कि आकलन भी होते रहना चाहिए। तो 9th वाले का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होंगी जब, जो गतिविधियां कराई जा रही हैं वो कब प्रभावित होंगी। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षिका उन्हें अपने पाठ योजना को पूरा करने के लिए कहती है, तो नेगेटिव चला गया कि नहीं चला गया। पाठ योजना को पूरा करने के लिए कहना किसी भी चीज को, तो नेगेटिव चला गया, ठीक है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने के लिए दिखावे के लिए करती है, यानी कि वो उसके प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है इसलिए वो कर रही है ये सारी गतिविधियां, गलत है। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, तो ये बिल्कुल सही है और यही आंसर होगा। 4th वाला मुझे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें समझ में आ गया है, यही बहुत बड़ा पॉजिटिव है। शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है, अच्छा वो जानती नहीं है इसलिए वो गतिविधियां कर रही है, सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। ये गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी तब जो बच्चे हैं उसकी अवधारणा को समझ सकें, जो भी टॉपिक के लिए गतिविधियां कराई जा रही हैं उसकी अवधारणा को समझ सकें। 11वां देखिए, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है। जो प्रश्न उत्तर तकनीक है वो एसएसटी की जब हम शिक्षण करवाते हैं उसमें प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। यह किस चीज को सुनिश्चित कर रही है, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को जानना है इसको, इसलिए यह सुनिश्चित करती है। विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को सुनिश्चित करती है। अधिक अनुशासित कक्षा हो इसलिए यह प्रश्नोत्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, देखिए अपने आप में कितना बड़ा पॉजिटिव है ये, सक्रिय सहभागिता। प्रश्न उत्तर जो तकनीक है एसएसटी में इसलिए प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये क्या करती है, सक्रिय सहभागिता दिखाती है बच्चों की उसमें, ठीक है। तो 11वें का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में, यानी कि कक्षा कैसी है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, वर्गों में और उसमें विभेद है ना, अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करते हैं। ये चीज क्या है, इस तरह की कक्षाएं हैं और इनसे क्या उत्पन्न हो रहा है, पक्षपात, पूर्वाग्रह, अभिव्यक्तियां। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। अब इसको दूर करने के लिए एक टीचर का उपागम कैसा होना चाहिए, शिक्षण उपागम कैसा होना चाहिए, व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करे, वो परियोजना उन्मुखी हो, चर्चा उन्मुखी हो, मुक्त अंत वाली हो। चलिए आंसर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में 12th वाले का आंसर क्या होगा।
आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, चर्चा उन्मुखी। देखिए पक्षपात, पूर्वाग्रह, ये सारी चीजें थोड़े से सेंसिटिव हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं ये, और इन संवेदनशील मुद्दों पर हमेशा एक टीचर को चर्चा ही करवानी चाहिए। तो चर्चा उन्मुखी उसका शिक्षण उपागम होना चाहिए। ठीक है, तो 12th वाले का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपके 12 में से कितने प्रश्न सही हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपके 8 प्रश्न भी सही है ना, तो ये समझ लो कि आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी एसएसटी पेडागोजी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर आपने, अगर आपके 8 भी प्रश्न सही हैं तो ये बताता है कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी पढ़ी है और आपके अंदर इतनी समझ है कि एसएसटी पेडागोजी के प्रश्नों को भी बिना पढ़े आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, ये एसएसटी पेडागोजी की वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और जिसको भी अभी टाइम नहीं है, अगर डिटेल में एसएसटी पढ़नी है तो बहुत पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास 6 की मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।